What is your name, brother? भाई आपका नाम क्या है? Brother Orlando Hunt. भाई ऑरलैंडो From New हंट। York City, is that right? आप न्यूयॉर्क से Brother है। Joseph Coleman. आप भाई Now, you जोसेफ must join कोलमन। the audience now. अब मेरे भाइयों आप जरा सभा की ओर मुड़ जाइए। Hunt and Brother Coleman. ये भाई हंट और भाई कोलमन जिनके हृदय पर परमेश्वर की पुकार का बोझ है, और जैसे कि अभी हमने गीत गाया कि लाखों लाख लोग शर्म और पापमय जीवन में मर रहे हैं, इन लोगों ने ये दुख भरी करुणा की पुकार सुनी है। Oh, Brother Coleman. प्रभु भाई कोलमन के ऊपर भी Hallelujah. हम अपने हाथों को गवाह के रूप में रख रहे हैं। हम उसकी पुकार को अनुमति देते हैं कि ये कलीसिया लोगों का ये झुंड विश्वास कर रहा है कि ये भाई मसीह का सेवक है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसे आशीष दे तथा बड़ी सामर्थ्य सेवकाई प्रदान करें, ताकि प्रभु के लिए आत्माओं को जीत सके, ये गुलामों के बंधन मुक्त कर सके और उन लोगों को जीवन से जिनसे ये जुड़ा है शैतान की ताकतों को तोड़ सके। प्रभु इस भाई को फलदायी जीवन दे। जब ये मार्ग की अंतिम छोर तक पहुँचे तो प्रभु होने दे कि ये भाई पीछे मुड़कर लंबे चिन्ह देख सके। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के आदर के लिए किस प्रकार से शत्रु के सब बेड़ियों को तोड़ डाला है। स्वर्गीय पिता, ये मनुष्य इस प्रकार का जीवन जीकर परमेश्वर के कटने के समय का काम करे। आप इसकी आशीष इन पर इस समय तक बने रहे जब तक उस महान स्वामी के चरणों में जमा किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई ब्रैनम, भाई हंट और मैं वहाँ खड़े थे। तीसरा निर्गमन के बाद आपको याद होगा जो पुराने समय के लोग हैं, 1963 जब मार्टिन लूथर किंग था, नबी वहाँ खड़ा था, मुझे और भाई हंट को अभिषेकित किया और नबी ने कहा अपने चेहरों को लोगों की तरफ घुमाना, और मैंने अपने सर को नीचे किया। मैंने कहा हे प्रभु, अगर नबी ऐसा काम उस समय की स्थिति के विरोध में कर सकता है, मुझे नहीं मालूम था कि नबी ने तीसरे निर्गमन में बातें कही हैं, क्योंकि टेप एक हफ्ते बाद आया था। वहाँ पर घृणा है, मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पाया, और मैंने अपने हृदय में शपथ खाई, अगर नबी ने मुझे और भाई हंट को अभिषेकित किया इन लोगों के सामने, प्रभु मुझे अवसर दे, मुझे एक मौका दे इन सारी बातों का सामना करने के लिए, उन्हें योवा योकता बोलने के लिए जो कुछ नबी ने कहा है वो मेरे लिए खड़ा था, और आज मैं उसके लिए खड़ा हूँ उसके संदेश के साथ। मैं परवाह नहीं करता वे कौन है, परमेश्वर ने कहा है। एलिया का परमेश्वर कहाँ है? वो परमेश्वर जिसने वचन को लिखा, प्रभु की स्तुति हो जिसने प्रतिज्ञा को वहां रखा, आज रात उतर कर आने दो। प्रभु, तो भी यदि तुम मुझे उठा लेने के बाद देखने पाए तो तेरे पास होगा। अगर तुम जान जाते हो मैं चला गया हूँ, अगर तुम जान जाते हो मैंने हर एक रहस्य को प्रकट किया है, अगर तुम जान जाते हो मैंने पूरे विश्वास को लौटाया है, अगर तुम जान जाते हो मैंने मसीहा से परिचय कराया है, अगर तुम ये सब बातें जान जाते हो तब तुम्हारे पास दुगना भाग होगा। लेकिन तुम निश्चित नहीं हो तो तुम्हारे पास नहीं होगा। ये असंभव है। तुम ये मत देखो, मैं बोल रहा हूँ जेफरसनविले में नबी की ऑफिस में टंगी तस्वीर को देख सकते हो, वो मेरी दी हुई तस्वीर है। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि भाई कॉलमैन ने दिया है, यह ब्रैनम टैबरनेकल में है, लेकिन मैंने भाई ब्रैनम को ये तस्वीर दी थी, इसके लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। मसीह अपने वचन में प्रकट हुआ संदेश में। नबी ने कहा मैं उस तस्वीर के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मेरे अध्ययन कक्ष में टंगी है। 1965 मुझे वो तस्वीर मिली। भाई फ्रिट्ज वियटमार्ट हॉलैंड से हैं, उनका भाई एक चित्र कलाकार है, और ह्यूगो जिसने 7 कलीसिया काल की पुस्तक का अनुवाद किया, और उनका भाई एक चित्र कलाकार है, और हमने किताब की कीमत चुकाई बहुत पहले। 7 कलीसिया काल की किताब डच भाषा में है, ये अच्छे किताब के अनुवादों में थी, और उनके भाई ने मुझे तस्वीर भेजी थी जिसमें एलिया ऊपर उठाया जा रहा है, वही तस्वीर जो भाई ब्रैनम ऑफिस में टंगी है। अगर तुम मुझे चाहते देखो,
मैं जानता हूँ मैं किस बारे में बातें कर रहा हूँ। हो सकता है तुम सोचते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ। आमीन। मेरे पास वो तस्वीर थी भाई, जो मेरे कमरे में टंगी थी, और एक दिन मैंने कहा एलन इधर आओ। किसी ने कहा उस तस्वीर के चारों ओर महिमा है, और उसने कहा ये तस्वीर मेरे नबी को देना। और मैंने उतारा और मीटिंग में गया, दरवाजे को खटखटाया, भाई बिली ये आपके पिता के लिए एक तस्वीर भेंट है। उसने कहा धन्यवाद भाई जोए, धन्यवाद। और उसने अध्ययन कक्ष में टंगा दिया। ये अध्ययन कक्ष में टंगी है। ये तस्वीर का मतलब क्या है? मैं जान रहा था कि वो छोड़कर जा रहा है। तो मैंने कहा मुझे दुगने भाग को दे दे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई को बता रहा हूँ। ये मेरी गवाही है, मेरी कोई गवाही को रोक नहीं सकता है। ये जैसे है वैसे ही मैं बता रहा हूँ। अब में से किसने एक तस्वीर दी है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और उसने मेरे अध्ययन कक्ष में रख दी, और तस्वीर में एलिया अग्नि रथ में ऊपर जा रहा है। मैं इसके लिए सराहना करता हूँ। अनेक बार इस भीड़ में मुझे इन बातों को बताने का मौका नहीं मिलता, लेकिन भाइयों बहनों मैंने इसे देखा है, मैं जानता हूँ, और परमेश्वर इसे जानता है। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत ऐसे बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाल से छुटकर जो संसार में बुरे विलासों में होती है ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुमने वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्या आपको पिरामिड का संदेश याद है? वो चोटी का पत्थर है। वो क्या करता है? पवित्र आत्मा व्यक्ति से ढांपता है, इसे मोहर करता है। जब हमारे विश्वास में धार्मिकता, भक्ति, बाकी गुणों को जोड़ते चले जाते, जब तक हमने वो 7 चीजें जुड़ नहीं जाती, और 7वां जो प्रेम था वो परमेश्वर है। इसी तरह से हम व्यक्तिगत रीति से तैयार करता है, वो उसको पवित्र आत्मा के साथ ढांपता है, मोहर करता है। अगर ऐसा है तो उसके पास 7 कलसिया काल है, जिनमें 7 रहस्य है, जो कि आवाज दे चुके हैं, और उन्होंने फिर इसे वापस लाने के लिए लड़े। अब वो चोटी का पत्थर आता है कलसिया को ढांपने के लिए। क्या यही गर्जनों का मतलब है मेरे भाई? क्या श्रीमानो हम उसी जगह पर हैं? 7 गर्जन विश्वास को देते हैं। उसको रोको, उसको निकाल दो। तुम क्या सोचते हो तुम कौन हो? मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर से आया हूँ, परमेश्वर के पास वापस जा रहा हूँ। सब मार्गों को सीधा करो, तान न दो, और सब चीजों को तोड़ डालो। और आप हमारे पास पेदारी है। प्रभु की स्तुति हो। मैं मनुष्य के पुत्र से शर्माता नहीं, उसके वचन को छानते हुए। हालेलुया। Patting around, praise God. Amen. Amen. Okay. ठीक है। Glory. महिमा। Yes, sir. जी हाँ श्रीमान। Yay. Okay. ठीक है, Maybe seated. आप बैठ सकते हैं। 1974 I got high. मैं छिपाता था, ये नहीं कह सकता, वो नहीं कह सकता, I ain't hiding nothing no लेकिन more. अब मैं छिपाता नहीं, God. Must speak it. लेकिन मैं इसे बोलता हूँ। Amen, brother. आमीन भाई ओलू। Maybe seated. आप बैठ सकते हैं। So I preached on the 31st. तो मैंने 31 को प्रचार किया। Gave the testimony मैंने about मार्च 18 को Mark गवाही दी 18 and Brother भाई David डेविस preached रूस in के कमरे में। Arena.
how on the 18th, 18 तारीख को first seal, पहली मोहर में यह है, seventh thunder will be जब 7 गर्जन का प्रकाशन होगा, ये दुल्हन को इकट्ठा करेगी। आवाज आई, मैं आधी नींद में था। टेप को रोको, फिर से चलाओ, टेप को रोको, फिर से चलाओ। लोगों को इकट्ठा करती है। यह विस्फोट हुआ। लोगों को विश्वास देते हैं, लोगों को इकट्ठा करती है और ये विस्फोट होने लगा। Hallelujah for you. ये आपके लिए है। Amen. All right. I wish I was so tired. मैं थका हुआ हूँ Amen. My voice. और मेरी आवाज भी। Maybe see आप it. बैठ सकते हैं। Glory. महिमा। Okay, March ठीक है। 31st, मार्च 31 को 1974 में मैंने संदेश को प्रचार किया, सातवीं मोहर का भेद, and then I was in और मैं तब प्रार्थना में था studying the और मसीह परमेश्वर का प्रकट हुआ भेद है, संदेश को मैं अध्ययन कर रहा था। just in prayer. मैं ये प्रार्थना में आया, Son of man. सातवीं मोहर मनुष्य का पुत्र है। ये मार्च 1974 की बात है। दुल्हन सातवीं मोहर के रहस्य के अंदर दुल्हन आज्ञाकारी होती है और मसीह को प्रदर्शित करती है आज्ञा के द्वारा, वचन के भाग बनने के द्वारा, और मसीह उसके जीवन में प्रधानता होने देगी। उसके हर एक वचन के साथ पहचान देते हुए, उसके हर एक वचन के साथ पहचान देने के द्वारा, और उसे सच्चा निर्बल बनाता है। और जब वचन तुम में आता है, तुम्हें निर्बल बनाता है, क्योंकि आप वचन की आज्ञा में रहते हैं, न कि आपकी मानवीय विचारों की आज्ञा में। या न्यूयॉर्क शहर में लोगों की प्राचीनता यहाँ है। जैसे ही मैं पीछे था और मैंने कहा, यहाँ मुझे ये अभी मिला है, लोगों की प्राचीनता यहाँ है, यह प्रकाशन है, यह वचन है। अगर वहाँ कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लिए विशेष हैं, एक उद्देश्य के लिए, और आप विशेष हैं, प्रभु की महिमा हो। मैं फिर से अपने ऊपर महसूस कर रहा हूँ, वहाँ कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लिए विशेष हैं, एक उद्देश्य के लिए। आप बैठ सकते हैं। वो लोगों की प्राचीनता को ग्रहण करेंगे, वे जो इसे नहीं समझ सकते, लेकिन एक सुबह बुद्धि उन पर उतर आएगी। एक सुबह बुद्धि मुझ पर उतर आई। 20 सितंबर को मैं अपने नहाने के टब में था और बुद्धि ने बोला, 7 गर्जन, 7 कलीसिया काल की 7 आवाजें हैं, क्योंकि लोग की प्राचीनता वहां थी। प्रकाशन के द्वारा वचन को प्रचार करो। जी हाँ श्रीमान, आप बैठ सकते हैं। लोग की प्राचीनता यहाँ है, प्रकाशन के द्वारा, ये वचन है। अगर वहाँ कुछ लोग हैं विशेष है, एक उद्देश्य के लिए, और वे लोग की प्राचीनता को स्वीकार करेंगे, वे जो उसे नहीं समझ सकते, लेकिन एक सुबह बुद्धि उन पर उतर आएगी और उन्हें समझाएगी, और फिर लोग की प्राचीनता वहाँ होगी, तब वो आग के खंभे को भेज देगा। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लोग की प्राचीनता यहाँ पर है संपूर्णता में, लेकिन अब 20 साल बीत गए हैं, इसलिए मैं आग के खंभे को उतरते हुए देखना चाहता हूँ। सूर्यों का पर्व, अब देखिए, जैसा उन 2 भविष्यवक्ताओं ने किया था, याद रहे, अन्य जाति की दुल्हन के लिए भी एक भविष्यवक्ता का होना आवश्यक है, जो एलिया कहलाता है, ताकि वह दुल्हन को ठीक वैसे रीति रिवाजों से बाहर निकालता है जैसे भविष्यवक्ता यहूदियों को उनके यहूदी रीति रिवाजों से बाहर निकालकर प्राचीनता की ओर, अर्थात मसीह की ओर फिरते थे। और अन्य जाति पहले से ही प्राचीनता को जानते हैं, परंतु इस दुल्हन को वापस प्राचीनता की ओर वापस बुलाया जाना है। छठी मोहर वाले पेंटिकॉस्ट और वे सारे प्राचीनता को जानते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा, ताकि मलाकी 4 7वीं मोहर के नीचे जो 7 दर्जन है वो प्राचीनता की संपूर्णता है। वो लहूलुहान वचन वहाँ पर था जैक्सन विले में जून 14, 1964, और वैसे प्रचार नहीं करते। 7 दर्जन 7 कलीसिया काल की 7 आवाजें हैं। यहाँ पर मैंने उन बातों को लिखा है। अब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इसे सेवकों को प्रकट मत करना। 1964। तो मुझसे सिर्फ ये कहना, 7 गर्जन 7 कलीसिया काल की 7 आवाजें हैं और रुक जाना। वे कहते हैं, वे किस बारे बात कर रहा है? इस बात को सदगुरु से छोड़ दिया, उनके मन में युद्ध होने लगा। और 20 साल बीत गए हैं, वे देख रहे हैं कि मैं साबित करूं गर्जन सदगुरु। और एक दिन मैंने पीटर को मैं इस बात को कहा। और वो भाग था जो छूटा हुआ था। 7 गर्जन 7 कलीसिया काल की 7 आवाजें हैं, लेकिन ये बात छूटा हुआ था, जो कि पवित्र आत्मा के 7 प्रकटीकरण कलीसिया में इस तरह से हैं।
विश्वास एक जीवित आवाज, सद्गुण एक जीवित आवाज, ज्ञान एक जीवित आवाज, संयम एक जीवित आवाज, धीरज एक जीवित आवाज, भक्ति एक जीवित आवाज, भाईचारे का प्रेम एक जीवित आवाज। 7 आवाजें जो कलीसिया को सिद्ध बनाती हैं चीरे के पत्थर से ढाकने के लिए। वो इस तरह से व्यक्तिगत तौर से तैयार करता है। यही वो बात थी जो मैंने सेवकों को नहीं बताई। मैं उनके मुंह पर हंसा क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा उन्हें कुछ मत बताना। आप जानते क्यों? क्योंकि 7 गर्जन 7 कलीसिया काल की 7 आवाजें हैं। ये एक भविष्यवाणी थी और वो भविष्यवाणी 7 जीवित सद्गुण आवाजों को लाने जा रही थी। पवित्र आत्मा स्वयं को बेपर्दा करते नीचे आते हुए 7 सफेद किरणों में, भाई जोय आमीन, वो उतरते हुए बेपर्दा करते और आपको फिर से पवित्र आत्मा से भरने, जो आप में थोड़े अंश में काम करता है, तब वो आपके सद्गुणों को जीने के लिए अभिषेक करता है। और जब परमेश्वर सद्गुणों को जीवित देखता है, जीवित विश्वास, जीवित ज्ञान और वो सब, और वो प्रेम नीचे उतर कर आता है, परमेश्वर का प्रेम नीचे उतर कर आता है। हालेलुया। आपको मोहर करने के लिए परमेश्वर के राज्य में और आपका लेपालकपन करता है और आपको योवा योग्यता में रख देता है। सो आज अपने 17 हम यहाँ पर हैं। हम उस सामर्थ्य गतिकी को उड़ेलने को देख रहे हैं, उस यंत्रिकी पर जो कि पवित्र आत्मा के 7 प्रकटीकरण हैं। कलीसिया में वापस लौटाने के लिए प्रभु की स्तुति हो। 7 जीवित आवाजों को फिर से उत्पन्न करने के लिए, 7 सद्गुण कलीसिया को उस आग में रखने के लिए, 7 गर्जन की बेदारी को आरंभ करने के लिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। Seven thunders of Revelation. 7 गर्जनों का प्रकाशन दुल्हन को बताता है किस तरह से महान रूपांतर के लिए, विश्वास के लिए तैयार होना है। फिर वहाँ आने वाले 7 गर्जन के रहस्य जो लिखे हुए भी नहीं है, क्या ठीक है? और मैं विश्वास करता हूँ अंतिम दिनों में 7 गर्जन का प्रकट होना, ताकि दुल्हन को उठाए जाने वाला विश्वास दे सके। क्योंकि ठीक अब हमारे पास हम इससे करने योग्य नहीं, कई कुछ तो है हमें पाना है। हमारे पास इतना विश्वास नहीं कि दिव्य चंगाई को प्राप्त कर सके। हमें तो क्षण भर में बदलने के लिए जो विश्वास को प्राप्त करना है, ताकि इस पृथ्वी के ऊपर से शीघ्र ऊपर उठाया जाए। यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो हमें थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि कहाँ लिखा है। और यीशु इस धरती पर उसका नाम छुड़ाने वाला था। यीशु जब इस धरती पर था वो छुड़ाने वाला था, ये सच है। जब वो मृत्यु और अधोलोक पर जयवंत हुआ और उस पर जय पाई और उनसे पर उठाया गया, उसे नया नाम मिला। इस कारण वो शोर मचाते उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये गर्जनों में प्रकट होगा। समझे? अभी एक कारण से जैसे बेदारी होनी चाहिए वैसी बेदारी नहीं है। हमारे पास तो केवल संप्रदाय की बेदारी है। हमारे पास सच्ची जागृति नहीं है। नहीं श्रीमान, ये मत सोचो कि हमारे पास बेदारी हमारे पास नहीं है। ओ, उनके पास लाखों कलीसिया के सदस्य है, लेकिन कहीं भी बेदारी नहीं है। कहीं नहीं। अब तक दुल्हन के पास बेदारी नहीं है। ध्यान देना, वहाँ पर बेदारी नहीं है। दुल्हन को झंझोरने के लिए अब तक परमेश्वर का प्रकटीकरण नहीं समझे, लेकिन हम उसी की ओर देख रहे हैं। उसके फिर से जगाने के लिए वहाँ 7 अज्ञात गर्जन होने हैं। वो गर्जनों को भेजेगा, प्रतिज्ञा किया है। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी तेज है। वो उसे नीचे गिर मारता है। उन 7 गर्जनों का आवाज देने तक प्रतीक्षा करे, तब ऐसा झुंड होगा परमेश्वर के वचन को ले सकता है और उसे दे सकता है और टुकड़े टुकड़े कर देगा। और वे आकाश को बंद कर सकते हैं और वे सिंचाई कर सकते हैं। वो उस वचन के द्वारा जो उसके मुंह से निकलता है 2 धारी तलवार से भी चौका है, जो घात करेगा। अगर वे चाहे तो लाखों टिड्डियों को बुला सकते हैं। जो कुछ कहेंगे वही होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है जो कि परमेश्वर के मुख से निकलता है। Brother Coleman, भाई कॉलमैन, what makes you keep कौन सी pushing चीज on where आपको you आगे do? बढ़ा रही है इन कामों करने के You लिए? keep pushing.
क्यों आप इतना आगे बढ़ रहे हैं? Maybe this मैं might आपको give you समझाना an चाहता understanding हूँ why कि I मैं have to क्यों keep इतना आगे pushing. बढ़ रहा हूँ। Holy Spirit gave Brother पवित्र Brian आत्मा ने some भाई कर्ज को inspiration यहाँ कुछ here, प्रेरणा दी है, sitting behind me here. वो मेरे पीछे बैठे हैं। I don't know, I forgot when it मैं was. भूल When गया was हूँ it, कब मिली। Brian? भाई ब्रायन, ये आपको प्रेरणा कब मिली? Oh, last year. पिछले Okay. साल। ओ ठीक है। So, well, why are you भाई pushing? कॉलमैन, Why are you pushing? क्यों आप इतना आगे बढ़ रहे हैं? Because there's something या in अंदर कुछ here तो that चीज won't है let me जिसने stop. मुझे रुकने नहीं दिया। And here's what it is. यहाँ पर वो बात है, Brother Brian picked it up भाई ब्रायन ने last year. इसे पिछले साल लिया था। The recording वो angel रिकॉर्डिंग दूत को beckoned इशारा किया गया to take his place कि प्रभु के beside the सिंहासन throne. के पास आए। Recorder, रिकॉर्डर, I want you to record मैं चाहता this हूँ इस महत्वपूर्ण extraordinary बात को तुम event रिकॉर्ड करो that is about to take जो place पृथ्वी पर in the शारीरिक physical अय्याम realm में on आज earth होने जा रही today. है। What shall I name this दूत ने event? कहा, मैं इसका क्या शीर्षक दूं? Call it इसे नाम देना, the Son, पुत्र को स्थान में रखना। Creator. सृष्टिकर्ता ने कहा, For today, आज के लिए I am going मैं एक प्रतिज्ञा को to fulfill a पूरी promise करने जा रहा हूँ that I made to one of my जो मैं अपने beloved प्रिय daughters. पुत्री को दी थी। A daughter that I placed on the पृथ्वी earth for पर this एक purpose. उद्देश्य के लिए है। A daughter of great उसके faith. पास एक मान विश्वास है, One that is righteous, जो धर्मी है, faithful, वफादार है loves और me मुझसे above all else. सबसे अधिक प्रेम करती है। And I can testify और मैं to इसकी that, गवाही देता हूँ। because that was my mother. वो मेरी माँ थी। She dwells in a वो एक शहर में रहती है, much like the one I chose to जिस go शहर को down मैंने पृथ्वी पर to चुना। earth in. And as it और was आज asked, can जैसे any पूछा good जाता thing है, come out of क्या Nazareth? नासरत से कोई अच्छी चीज आ So will it सकती be है? asked, तो वैसे ही can any पूछा good thing जाएगा, come out of New York क्या City? न्यूयॉर्क से कोई अच्छी चीज आ सकती है? Recorder, Recorder, hold your claps. I want you मैं to चाहता watch हूँ आप ध्यान दें, New York City. न्यूयॉर्क शहर में There's something कुछ तो special about New न्यूयॉर्क York शहर के City. लिए विशेष बात है। I want you to मैं record चाहता that. हूँ तुम इसे रिकॉर्ड करो। Today, June आज जून 22, 1927, 1927 I'm going to place मैं एक a प्रतिज्ञा chosen किए हुए promised son in एक New चुने York पुत्र City. को न्यूयॉर्क में रखने जा रहा I'm हूँ। going to manifest मैं अपनी my पुत्री promise विवियन to को my daughter Vivian. दीवी प्रतिज्ञा पूरी करने I've जा रहा already हूँ। told her that मैंने her उसे name पहले से ही बताया is उसका नाम Joseph. जोसेफ रखना। I chose this मैं name इस नाम को चुना है because I have chosen क्योंकि him मैंने उसे चुना है before the foundation जगत of की the नींव world डालने से पहले to do a special work इस on पृथ्वी the पर earth विशेष काम करने के that लिए only my जो कि chosen मेरा son चुना हुआ can do. पुत्र ही कर सकता है। I will give him a मैं उसे special measure विशेष of faith विश्वास दूंगा that he will be जो able to मुझसे receive प्रकाशन लेने में revelation from me समर्थ होगा। as Peter जैसे had a पतरस के पास revelation of प्रकाशन who I था am. कि मैं कौन So हूँ, will my son तो मेरे Joseph पुत्र have a जोसेफ के पास भी revelation प्रकाशन of who होगा I am. कि मैं कौन हूँ, And the gates of hell और shall not नरक के prevail फाटक कभी against उस पर प्रबल नहीं होंगे। You watch, तुम ध्यान देना रिकॉर्डर, all of सारी नरक की सेना will come उसके against विरोध him में आएगी, to try to उस पर prevail. प्रबल होने की But कोशिश he will करेगी, be fortified लेकिन उसके चारों ओर behind किलाबंदी my होगी word वचन के by द्वारा the revelation और of who I प्रकाशन के am. द्वारा कि मैं कौन हूँ, And he will be और वो able समर्थ होगा to जय पाने overcome के लिए every शत्रु के gate हर एक of फाटकों the पर, enemy because my word क्योंकि मेरा will be वचन in him. उसी में होगा। I will be मैं veiled उसके in खाल में his पड़ता skin, रहूंगा, सब लोगों के लिए all but a chosen few मैं that चुने I हुए have पर predestined बेपर्दा to करूंगा be जिसे मैंने पहले से unveiled ठहराया to. है। I am very मैं pleased आज this दिन के day लिए to बहुत send प्रसन्न my हूँ। chosen son मैं अपने चुने to पुत्र his को भेजती awaiting mother Vivian. उसकी माँ विवियन के Recorder. पास। रिकॉर्डर, Lord, जी प्रभु, I want you मैं to चाहता हूँ witness this birth तुम इस जन्म की गवाही दो and listen और ध्यान देना as she travails वो कह रही in होगी, birth pain प्रसव पीड़ा में होगी and calls और out उसका his नाम name जो Joseph. सब बुलाएगी। That was six- उस दर्शन में उसे मिला था। Recorder, रिकॉर्डर, I will beckon मैं you चाहता again हूँ to record his तुम second birth. फिर से जन्म को रिकॉर्ड करो। April the 9th, 9 अप्रैल 1960, in about 30 वो लगभग years. 33 वर्ष का होगा Then after और many सालों years के of प्रशिक्षण के training, बाद testing, परीक्षा, trials, परखना, accusation, निंदा, affliction, कष्टों and suffering, और दुखों में you will once again be beckoned तुम्हें फिर to से उस बात को record रिकॉर्ड करना होगा, placing of my मेरे son. पुत्र को स्थान पर God रखना। bless you, Brother Brian. भाई ब्रायन, प्रभु आपको That's आशीष। why I'm here. इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। That's what pulsates यही in बात me. मेरे हृदय में झलकती है, That's what keeps me यही वो pressing. बात है जो मुझे आगे बढ़ाती है, जो कभी भी नीचे नहीं देखने देती, हमेशा ऊपर देखते हुए, हमेशा प्रभु की स्तुति करते, हमेशा प्रभु की आराधना करते। Thanking God for my परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस दिन ने मुझे उद्धार दिया, Never backslide. कभी भी पीछे नहीं हटा, Always hanging in हमेशा there. उसे पकड़े हुए, Sick, weary, बीमार dying. और थका हुआ। Praise प्रभु की God. स्तुति हो, Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु for saving me. मुझे बचाने के लिए, Wretched sinner like me. अब आगे पापी को जो मैं था। Oh,
1986. 1986। I thank God for the मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ to our कि mechanic, परमेश्वर ने for birth. यंत्रिकी में गतिकी को भेजा 1986, the young हमारी people कलीसिया के जन्म के included लिए। my ministry. 1986 में जवान लोगों ने मेरे सेवकाई को सलाम किया। मेरी बहन प्रेल ने कुछ तो लिखा है In the magazine मैगजीन में for the youth, saluted me. और जवान लोगों का And सलाम। the line, उसने find प्रशंसा tribute की to me as her एक पास्टर के स्थान में revealed something और of उसने my मेरे story. जीवन कथा को बताया। So I will read it to you. सो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 1986 salute 1986 to the pastor. जवान लोगों का सलाम एक पास्टर के स्थान में। Well, praise God. Here I go. प्रभु की Amen. स्तुति I हो। don't know whether I'll be around tomorrow night, but I'll read it. Okay. मैं इसे पढ़ने जा रहा Praise हूँ। God. Pearl, बहन प्रेल ने लिखा in the salute. 1986 जवान लोगों When का the सलाम। child was born, named him जब एक Joseph. बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम जोसेफ रखा गया। Over the fact how the Lord परमेश्वर ने had उसे blessed her आशीषित किया above all women. सारी स्त्रियों में To be a special son. एक विशेष पुत्र के Told लिए। at an early age, उसे बहुत समय पहले ही बता दिया गया। an angel of the Lord. उसका सच्चा Mama अनुभव said दूतों के साथ she था। was 6 months माँ ने कहा जब वो with child, 6 महीने गर्भ से heavy थी burden with the उसका fear of हृदय the में world. भारी When बोझ she था। began to pray, the Lord उसने would जब प्रभु से give her प्रार्थना cries, करना आरंभ किया answer her prayers. और All of a उसकी sudden, पुकार she सुनी was गई at the foot of a bed, और वहाँ अचानक बेड के पास an angel बिल्कुल सफेद of the Lord परमेश्वर का said to दूत her, दिखाई दिया "Child और उसे is कहा born, जब बच्चा जन्म लेगा him, उसका नाम Joseph." जोसेफ रखना। So she immediately went to her church तो वो तुरंत चर्च गई in Boston, and she testified और प्रार्थना over में prayer meeting what the Lord उसने did गवाही for दी her. She जो offered प्रभु ने उसके जीवन में किया। why her, वो हमेशा why, सोचती what did she do to प्रभु ने her? इतना सौभाग्य कैसे दिया। So that's how इस तरह से मैंने uh, पेंटिकॉस्टल कलीसिया में जन्म लिया। mother testified and, माँ की गवाही देने के 6 महीने बाद I was born, and then और बाद में मैंने जन्म लिया it was true. और हर एक जन चिल्ला उठा और प्रभु की स्तुति करने लगे Okay, क्योंकि ये गवाही सच्ची थी और मैं यहाँ हूँ। तो ठीक है, मैं लगभग 7 वर्ष का था। क्या अब भी आप मेरे साथ हैं? all right. Got some heavy stuff down here, but it's all right. तो ठीक है। Okay, so now you know what's in my अब तुम जानते हो मेरा स्वभाव क्या है। Joe. जोसेफ Pentecostal. पेंटिकॉस्टल ने मुझे इस भूमि पर रखा। You know anything about the prophet? वो नबी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी माँ ने नबी को स्वीकार किया, उसने मुझे इस स्थान में रखा, मेरा नाम रखा। तो मैं लगभग 7 वर्ष का था। मैं हॉलो नदी पर खेल रहा था और भाई और दोस्त नदी में तैर रहे थे। वहाँ बड़ी चीज कोई आई और मुझे पानी के अंदर खींच ले गई। मैं अंदर चला गया और मैं कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता और मेरा दोस्त जो तैराक था वो तैरते हुए आया और मैंने उसे आते देखा और उसने मुझे खींच लिया। तो मैं जीवित हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं लगभग 13 वर्ष का था। मैं एक मार्ग में खड़ा था। उस समय दानव जैसे गुंडे लोग थे। 1940 की बात है। मैं लगभग 13 वर्ष का था और उन लोगों के पास बंदूकें थी और हम 3 लोग वहाँ पे खड़े थे और वे चलकर आए और उन्होंने कहा तुम 8 आने निकालो। मैंने कहा 8 आने? तुम हमें 8 आने के लिए मार दोगे? हाँ जरूर। मैं कुछ नहीं बोला। मेरे भाई सब ऊपर थे और उन्होंने मुझे मारा। मैं नीचे कमरे में गया और पैसा रख के वापस आ गया। उसने कहा तुम बहुत होशियार हो और उसने बंदूक को मेरे ऊपर रखा मुझे मारने के लिए और मैं वहीं खड़ा रहा। उतने ही में एक व्यक्ति आ गया। उसने कहा तुम पागल हो, ये बच्चा है, और उसने बंदूक को पीछे खींच लिया। और उस समय बहुत बड़े दानव जैसे लोग थे। तो प्रभु ने मुझे बचा लिया। तो कुछ भी हो, आर्मी में मुझे परदेश का अनुभव मिला। मेरी बहन ने ये सब बातों को लिखा है। जब उसका बेटा परदेश में था, मेरी माँ निरंतर प्रार्थना कर रही थी। एक रात को वो गहरी नींद में उठ खड़ी हुई। उसने जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, मामा, और मुझे बता रही थी। तुरंत अपने सर को नीचे करके प्रार्थना कर रही और कह रही थी, प्रभु मेरे बेटे को खतरनाक हादसे से बचाना। और मेरी माँ उस अनुभव को बता रही थी। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि मेरी माँ को कैसे पता कि सचमुच उसके बेटे के साथ कुछ तो हुआ है। उसने कहा उसका चेहरा सामने दिखाई दिया और उसने मामा कहकर पुकारा और वो जान गई कि कुछ तो गलत हुआ है। मेरी बहन प्रेल ने सारी घटना से अचंभित हो गई और जब बेटा परदेश में वापस आया उसने बताया उसकी जीभ पूरी तरह से रुट गई थी और किस तरह से परमेश्वर ने मुझ पर दया करके बचाया और एक भी खरोच नहीं आई। और मेरी माँ का प्रेम बेटे के लिए था, उसकी कोई सीमा नहीं है। और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं प्रदेश में से आ रहा था 45 किलोमीटर की रफ्तार से। वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। गाड़ी के चक्के झटके खाने लगे थे
वो गाड़ी खंबे से टकरा गई, जीप पूरी तरह से उलट गई थी। मैं वहाँ गिरा पड़ा था, अपने हाथ और पाँव को देखा, सब कुछ ठीक था। कोई चलकर आया, उसने पूछा, लड़के कोई मर गया है? मैंने कहा, कोई नहीं, कोई भी नहीं मरा, मैं जीवित हूँ। जी हाँ श्रीमान। एक बार फिर प्रभु ने मुझे बचा लिया। एक बार पेरिस की सीमा रेखा में दोस्तों के साथ था, वहाँ अरबी लोग सिगरेट बेचते थे सीमा रेखा पर, और उन अरबी का सौदा नहीं हुआ रेट की वजह से। उन्होंने कहा हम सिगरेट नहीं खरीदेंगे। उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। उतने में सर्जन वाइट बंदूक को निकाला और फ्रेंच में कुछ तो बोलने लगे, तब सब भाग गए। फिर से प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया। एक बार फिर पेरिस में फ्रेंड और अरब इत्यादि के गैंगस्टर लोगों की मीटिंग हो रही थी, और उन्होंने मुझे बुलाया और मैं ऊपर गया। और वहां जाने के बाद निकलने का कोई रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था, ऊपर की तरफ। और मुझे प्लान बता रहे थे। कुछ तो आवाज आई, यहाँ से निकल जाओ। मैं दरवाजे की तरफ जाने लगा। एक व्यक्ति ने कहा, तुम किधर जा रहे हो? इधर बैठो। दूसरे व्यक्ति ने कहा, उसे जाने दो। मैंने दरवाजे को खोला, तुरंत रफ्तार से उतरा। मैं इतनी फुर्ती से उतरा, मुझे मालूम भी नहीं हुआ। भाइयों, मैं बच गया। और सीढ़ी से नीचे उतर कर आ गया। भाई मैं बच गया। और बहुत सी बार मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। मैं पहले से ठहराया हुआ था इस दिन के लिए वचन को प्रचार करूं। मैं मनुष्य के पुत्र के वचन प्रचार करने से शर्माता नहीं। सो परमेश्वर ने मेरे स्वाभाविक जीवन में मुझे संभाला और बहुत सारे अनुभव दिए। एक समय टाइम स्क्वायर जगह पर कुछ तो वहाँ हुआ था, 4 लोग टैक्सी में आए और दाएं की तरफ हडसन नदी का रास्ता था और बाएं की तरफ टाइम स्क्वायर का रास्ता था। वे बाएं की तरफ मुड़े और तुरंत ही पवित्र आत्मा ने मुझे चेतावनी दी। ये 1951 में घटना हुई और मैंने लाल बत्ती को आगे देखा। मैंने इस समय को देखते दरवाजा खोला और बाहर निकलकर कूद गया और दरवाजा बंद किया। और मैंने कहा, यहाँ से निकल जाओ। हरी बत्ती वहां आ गई और वे चले गए। एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसका अनुग्रह मेरे जीवन के लिए। जो मैं बता रहा हूँ, मैं मालूम हुए स्वाभाविक जीवन में किस तरह से प्रभु ने अनुग्रह मुझ पर है। मुझे उनके लिए इस घड़ी में खड़ा होना चाहिए इस समय में। जो कुछ भी हो, मैंने एक बात को सीखा है। जब मैं जवान था 1948 ओलंपिक में मैं भाग लेना चाहता था। मैं दृढ़ निश्चय था कि मैं इसे कर लूंगा। उसके बाद मैंने एक सबक सीखा। मैं कैम्ब्रिज हाई स्कूल की तरफ से दौड़ रहा था। एक व्यक्ति था जो दौड़ने में बहुत ही निपुण था, उसका नाम जॉनी टेलर था। वो आर्मी के साथ अभ्यास कर रहा था। अभ्यास में हमारी प्रतियोगिता हो गई और मैंने उसे हरा दिया। एक राउंड पूरा हो गया और सीढ़ी बजी। वो लड़का आया, उसने कहा, मैं कभी अभ्यास में हारा नहीं। मैं इस बात को कभी नहीं भूला। जून आया, जून में रिले दौड़ था। मैं दौड़ रहा था, वो भी दौड़ रहा था। मुझसे 10 कदम आगे था। जूलियस जो वहाँ का कोच था, आखिरी टर्न में वो मेरे आगे आ गया और मेरी दौड़ को धीमा कर दिया और जॉनी टेलर ने मुझे हरा दिया। और कोच ने कहा, मैंने सोचा जॉनी टेलर तुम्हें हरा देगा। मैंने बोला, लेकिन मैंने उसे अभ्यास में हराया और आपने कहा था उसे कोई नहीं हरा सकता। और मैंने एक सबक को सीखा। अपने हृदय में निश्चय किया कि अपने और लक्ष्य के बीच में किसी मनुष्य को नहीं रखूंगा।
April 6, अप्रैल 6, 1960 में I was saved. मेरा उद्धार April हुआ। 9, 1960, अप्रैल 9, 1960 में to our Lord and Savior Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु में बचाया गया। Apostolic. I was baptized with the मैंने Holy पवित्र Ghost. आत्मा और आग के बपतिस्मे को पाया। Shortly after was बैन saved, कॉलमन ने भी and बाद filled में with the Holy Ghost उद्धार also. पाया और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त किया। हमने सोचा हम कहाँ जाएं, कौन सी कलीसिया में जाएं। वहाँ एक कलीसिया थी, वो बहुत अच्छे लोग थे, त्रिएकता वाले, लेकिन एक और कलीसिया है भाई मिलियनों का, वे बपतिस्मा देते हैं प्रेरितों के काम 2:38 के अनुसार। और मैंने कहा अब हम वचन की ओर चले, वचन की ओर हर एक समय। हम उस समय उस कलीसिया में गए। भाई मिलियनो अब वो अरिजोना में है, वो न्यूयॉर्क शहर में खड़े हैं वचन के लिए, और हम वहाँ गए और वहाँ बैठ गए और वहाँ उन्होंने हमें देखा और हमें बात करते देख रहे थे और उन्होंने बोलना आरंभ किया और हमें ध्यान से देख रहे थे और वे सर्व के बीच के विषय में बोल रहे थे और हमने जोर से आमीन चिल्लाया और वे अचंभित हो गए क्योंकि 1961 में किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया था सर्व के बीच के विषय में। और क्या हुआ था जब मैं और भाई हंट, जब हमारा उद्धार हुआ था 1960 में और हम बाइबल अध्ययन करते थे मेरे किचन में और हमने वचन पढ़ा था उत्पत्ति 3 और हमने 2 बीजों को देखा था और हम इसे नहीं जान सके और निराश नहीं हुए थे। और 1 साल के बाद नबी ने बताया वो किधर है। प्रभु की स्तुति हो। वह हम वचन में आए और उसने हमें दिखाया और बाद में संदेश में बहुत सी बातें टेप में रखी गई थी और मैं संदेश को समझता गया क्योंकि मैं सारे वर्ष तक अध्ययन करता रहा था कलीसिया का इतिहास और नबी, बाद में लूथर, वेस्ली और ये और वो सब बातें बता रहा था और हम चिल्लाते और परमेश्वर की स्तुति करते क्योंकि ये पहले से ही समझ में था और मैं संदेश को समझ गया था और इस तरह से वहाँ हुआ था 19 मई 1961 और हमने कलीसिया को छोड़ा। 1961 और 1961 में कुछ रबी आए, वहाँ प्रार्थना की कतार थी और 5 रबी आए और उनकी लंबी दाढ़ी थी और वे प्रार्थना पंक्ति में आए उस अभिषेक के नीचे वे अपनी मूंछों को सहलाते हुए और भाई ब्रह्म ने कहा यीशु मसीह आपको चंगाई देता है और एक रबी ने कहा निश्चय ये व्यक्ति नबी है, मगर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यीशु मसीह आपको चंगाई देता है। देखा ये बहुत ही नजदीक थे, वे यहूदी थे, उनके ऊपर पर्दा था। जैसे भाई निकल ने सुबह प्रचार किया वो पर्दा उनसे नहीं निकाला गया था और मसीह उन यहूदियों के सामने खड़ा था, वो पर्दा वहाँ पर था, वो नियम था, वे उसे नहीं देख सकते थे। और यहाँ संदेश के लिए संस्था के ऊपर ही पर्दा है, यहाँ पर वहाँ ठीक वचन को रखते हैं। यीशु मसीह कल आज और युगाने युग एकसा है। एक संस्थाओं का पर्दा वहाँ पर था, पेंटिकॉस्टल पर्दा वहाँ पर था, बैप्टिस्ट पर्दा वहाँ पर था और वे मसीह को नहीं देख सकते थे जो उस व्यक्ति में था, उस नबी में था और कोई भी उसे नहीं देख सकता। क्यों संस्थाओं का पर्दा वहाँ पर था। जो कुछ भी हो अक्टूबर 27 को मैं यहाँ पे बंद करूंगा। अक्टूबर 27 और शुक्रवार की रात को थी प्रार्थना की सभा। भाई ब्रनम की माँ गुजर गई थी शुक्रवार के दिन, वो गुजर गई थी और पैट टेलर ने कहा था टैबरनेकल में जाओ और उसने बताया कि हमें किससे मिलना है। सो पहली बार हम नबी की कलीसिया में गए तो हम कलीसिया में आए और प्रार्थना की सभा थी और सब सेवक इकट्ठा हुए थे और हम पहली बार गए, सब अपनी जगह पर बैठे थे। वे हमारे पास आए, हम वहाँ खड़े थे। भाई डेविल ने कहा भाई आगे आए और हम आगे गए और कहा आप बैठ जाएं और हम बैठ गए। वे हमको देख रहे थे और सोच रहे थे कि हम कहाँ से आए हैं। हम एक दूसरे को देख रहे थे और भाई नेविल ने कहा क्या आप दवाई देना चाहेंगे और भाई हंट ने कहा निश्चय, और वे खड़े हो गए और उन्होंने गवाही दी न्यूयॉर्क में क्या हुआ था और भाई लोग चिल्ला रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और उन्होंने मुझे गवाही देने के लिए कहा। वैसे ही मैंने गवाही दी और प्रभु की स्तुति करते हुए कहा कि हरदम मेरी हृदय में इच्छा रही है परमेश्वर के व्यक्ति को देखूं जो 2:38 के अनुसार बपतिस्मा देता हो और उसका चिन्ह पीछा करता हो। और मैंने कहा मैंने स्थान को पा लिया है, मैंने मनुष्य को भी पा लिया है। और उसी समय आग उतर कर आ गई और भाई नेविल बोलने लगे और उस समय 1963 से पहले दान वरदान करते होते थे भाई नेविल और भाई बातम, बहुत से भाई, और अचानक ही भाई नेविल भविष्यवाणी करने लगे
उस रात भाई हंट और मुझ पर भविष्यवाणी करने लगे। मैं तुमसे कहता हूँ पुत्रों, ताकि मेरे संदेशाओं को सुनो जो कि दूर से आए हैं, ताकि इन सब बातों को जोड़ सके। क्योंकि मैं कहता हूँ जो व्यक्ति आज रात आए हैं क्योंकि उनके पास इच्छा है, मैं पहले ही सुन चुका हूँ, मैं उन्हें आशीष देता हूँ और मैं उनको फिर से वापस भेजता हूँ, ताकि नबी का आवाज उन पर रहेगा और नबी की बातें अपने लोगों को बताएंगे और बहुत से लोग छुटकारा पाएंगे। यहोवा यो कहता है। और तुरंत ही भाई बॉथम अन्य भाषा में बोलने लगे और उनका अनुवाद हुआ। मेरे दो पुत्रों, मैं तुमसे आज रात कहता हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम इस असेंबली में आए हो गवाही देने के लिए कि तुमने मेरे वचन पर विश्वास किया है, जो कि मेरे पुत्र के द्वारा बोला गया है, जिसे मैंने अपने लोगों के बीच नबी की तरह खड़ा किया है। यहाँ ही वो झरना है जहाँ मैं जीवन का वचन उमड़ता है और मैं तुम्हें नियंत्रण आशीष देता रहूंगा। मेरे पुत्र, अगर तुम इस सही बात पर नियंत्रण चलते रहोगे, अगर तुम लोगों को गवाही देते हो जो मैंने अपनी आत्मा में होकर जो मैंने प्रकट किया है, जो मैंने पहले ही सामर्थी तरीके से प्रकट किया है, मैं तुम्हें लगातार आशीष देता रहूंगा। मेरे पुत्रों, मैं तुम्हें और अधिक सामर्थ दूंगा जब तुम मुझे अपने मन में ग्रहण करते हो। अगर तुम विश्वास करते हो कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी ओर आज रात देखना पुत्रों, मैं तुम्हें बहुतायत प्रतिफल दूंगा। तुम बहुत से स्थानों में जाओगे, तुम मेरे कारण दुख उठाने और सताने के लिए बुलाए गए हो, लेकिन तुम्हारा प्रतिफल महिमा होगा, क्योंकि मैं अपने लोगों को बचाता हूँ। मैं प्रतिफल देता हूँ क्योंकि तुम चुने हुए लोग हो, उसने मुझे चुना है। आमीन। आज रात मेरे पुत्रों, मेरी ओर देखो और मुझ पर भरोसा करो। मैं परमेश्वर हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, मैं तुम्हें हिम्मत देता हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। उनके ऊपर जो लोग सोचते हैं उनके पास कारण है तुम्हारे निंदा करने के लिए, क्योंकि वे मेरी इच्छा को नहीं समझ सकते, लेकिन तुम्हें मैं समझ दूंगा। तुम बुद्धि और ज्ञान को पाओगे आत्मिक चीजों के बारे में, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और स्वयं को मुझे समर्पित करो। तुम मेरी सेवा और बच्चों के लिए समर्पित हो जाओ। ये बातें खत्म हुई और रविवार की सुबह हम ब्रैनम टेबरनेकल में गए। भाई डेविल ने दरवाजे की ओर देखा और कहा आज सुबह हमारे बीच में मित्र हैं, और उन्होंने वहां से भविष्यवाणी की। और असल में बैन कॉलमैन और मैं और भाई हंट को उन्होंने गवाही के लिए कहा ब्रैनम टेबरनेकल में, और बैन कॉलमैन ने गवाही दी, मैंने और भाई हंट ने भी गवाही दी। ये हमारी जीवन कहानी है। आमीन बहन कॉलमैन। हो वो खुश है। ओ आप आमीन कह सकते हैं? ठीक है। और फिर से भाई नेविल ने भविष्यवाणी की। मैं फिर से आज सुबह बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा में से होकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम यहाँ पर आज मेरे वचन को सुनने आए हो, मेरे सेवक को सुनने जो जीवन के मार्ग को बताता है। तुम इतने दूर से मेरे इन बच्चों के साथ संगति करने के लिए आए हो, जिन बच्चों को मैंने अंधकार से बाहर बुलाया और उन्हें जीवन का मार्ग दिखाया। मैं तुम्हें इसका प्रतिफल दूंगा मेरे बच्चों, क्योंकि तुम ईमानदार हो और आत्मा में उत्साहित हो, क्योंकि तुमने मेरी आत्मा के खिंचाव को अपने हृदय में महसूस किया है, ताकि तुम इस झरने के पास आए जहाँ से बुद्धि और ज्ञान के वचन को उंडेल रहा हूँ। विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति के ऊपर तुम आज रात चुने हुए लोग हो। मैंने तुम्हें चुना है ताकि इस विश्वास के संदेश को ले सके, लोगों को छुटकारा देने के लिए जहाँ से तुम आए हो। और जब तुम वापस जाओगे तुम लोगों को पाओगे जो भूखे और प्यासे हैं इस सच्चे वचन के लिए। तो मेरे बच्चों, उन्हें जाकर गवाही दो। उनके पास कमी है ज्ञान और समझ की, और मेरी इच्छा है मेरे बच्चों, ये सच्चा वचन उनके हृदय में और उनके होठों पर हो, और मैं उन पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा। मैं तुमको हिम्मत दूंगा हर समय में। तुम निश्चय और सामर्थ के साथ, मैं तुमको पूरी आत्मा के साथ सहारा दूंगा। जो सामर्थ मेरे सिंहासन में से है मैं अपने बच्चों पर उंडेलूंगा। मैं तुम पर छाए की रहूंगा जीवन की ज्योति के साथ, जिससे मेरे पिता तुम्हारे पापों के लिए छुटकारा किया है। मैं अपनी आत्मा के साथ सहारा दूंगा ताकि तुम मेरे लिए हिम्मत से प्रचार करो। जिन लोगों को मैंने सच्चाई सुनने के लिए चाह है, और उनको जो बहरे हैं, क्योंकि समय निकट है, क्योंकि मेमने मेरी ओर देख रहे हैं। तिमुथियुस के अनुसार वो भविष्यवाणी आगे जाती है जब तुम एक अच्छी लड़ाई को लड़ते हो, और हमने एक अच्छी लड़ाई लड़ने का यत्न किया, ये जानते हुए ये सब दान वरदान है वो सब मिट जाएगा। पहला कुरिन्थियन 13 के अनुसार वचन के सामने उस दिन की भविष्यवाणी से वचन आगे बढ़ गया। यही बात मेरी जीवन कथा में हुई। जैसे हमें टैबरनेकल में बुलाया गया और हमारा परिचय हुआ भविष्यवाणी के द्वारा, यही वो मुख्य बात। वे नहीं जानते कि हम कौन हैं। भाई नेविल ने भविष्यवाणी किया, भाई बॉथम ने अन्य जबान में बोला और उसका अनुवाद हुआ, और हम वहाँ पर थे। और सोमवार को वहाँ दफनाने की क्रिया थी, और यहाँ कुछ भाई टेप बेच रहे थे, हमें कुछ टेप खरीदने थे, और हम उस जगह को 1 बजे छोड़ने वाले थे।
और भाई जीन कोड ने बताया कि वो कुछ भविष्यवाणी की गई है, वो टेप कहाँ मिलेंगे। और उन्होंने बताया कि बहन रूबी वुड्स के घर में वो टेप मिलेगी। वो बहन उसके भविष्यवाणी को इकट्ठा करती है एक लाइब्रेरियन के जैसे। जैसे मैं 1 बजे वहाँ गया, मैंने टेप को अलमारी के ऊपर देखा। बहन टेप को ढूंढ रही थी और उन्हें नहीं मिल रही थी, और मैं फिर से टेलीकोट में वापस आ गया। और वहाँ भाई हंट डॉक्टर नॉर्वेजन को प्रचार कर रहे थे कि तुम नबी को देखोगे, तुम नबी को देखोगे। और वहाँ 2 महीने से वहाँ पर था और नबी को नहीं देख पाया था। भाई हंट उसके विश्वास को बढ़ा रहे थे। मैं आकर जिनको बोला कि उसको टेप नहीं मिला, और उसने कहा दोबारा जाओ। मैं दूसरी बार गया और टेप को अभी भी मैं ढूंढ रही थी, और टेप ऊपर ही रखा, मैं देख रहा था और कुछ नहीं बोला। और ध्यान देना, मैं वापस आया और फिर से वापस गया लगभग 4 बजे, और उसने कहा ओह टेप तो यहीं पर है। मैंने कहा मुझे मालूम है वो टेप वहीं पर पड़ी है। और मैं टेप को लेकर वहाँ खड़ा था, और भाई हंट डॉक्टर नार्वेजन को अभी भी उभार रहे थे। आवाज आई पीप पीप, भाई ब्रैनम। वो कार से बाहर आया और उसकी पत्नी साथ में थी, और हमें देखा और ऐसे हाथ को हिलाया, और नॉर्वेजन डॉक्टर के पास चलकर आया, और बेन कॉलमैन भी वहाँ पर थी। और नबी ने टोपी उतारते हुए नम्रता से कहा प्रभु तुम्हें आशीष दे। हम वहाँ खड़े थे और उसने कहा मैंने चाहा कि मेरी माँ दुल्हन में हो, और हम आश्चर्य हुए दुल्हन में। और नबी ने कहा कि प्रभु ने मुझे आज दोपहर को तसल्ली दी, उसे दर्शन में बताया और या सपने में दिखाया कि उसकी माँ वहाँ एक रानी के कक्ष में है, और प्रभु ने उसे मालूम होने दिया कि उसकी माँ दुल्हन में है। यह उस दोपहर 30 अक्टूबर की बात है। हम वहाँ नबी को देखने से आशीष पाया जब मैं वहाँ इन्हीं भविष्यवाणी की टेप को लेकर खड़ा था, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। पवित्र आत्मा काम करने का अपना ही तरीका होता है। तो हम आशीषित हुए और वापस आए, और बहुत कुछ चीजें संदेश दुल्हन रूपी दृश्य का लौटाए जाना में आप ये बातों को जानते हैं। और प्रार्थना की पंक्ति थी। एक व्यक्ति आस्थमा के साथ वहाँ पर था, और भाई हंट वहाँ पर बैठे थे, और तेजी से आकर खंबा भाई हंट के ऊपर आया, और नबी ने कहा कुछ तो गलत या सही हुआ है। और मैंने आके खंबे को अश्वेत व्यक्ति के ऊपर देखा है जिसका नाम भाई हंट है। उस समय भाई हंट अपनी बहन के आस्थमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उन्हें भी आस्थमा था। नबी ने कहा तुम्हारी बहन चंगाई पाएगी, और वो बोल ही रहा था। मैं खड़ा हो गया, और नबी ने कहा तुम्हारा नाम मिस्टर कॉलमैन है। यही वो बात है जो नबी ने कहा। यह आपका मित्र है, आपके पास बैठा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या तुम विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर का नबी हूँ? तुम इसके साथ आए हो, आपका नाम कॉलमैन है, आपके पिताजी के हृदय की बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह यहोवा यूं फरमाता वाला वचन है, जाओ विश्वास करो। आपके पेट में तकलीफ है, क्या ये सही नहीं? जाओ यीशु मसीह के नाम से। आप विश्वास करते हैं उसने चंगाई दिया है? जाकर कहो धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करो। आप मानसिक रोग से परेशान थे, अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करो, उसने चंगाई दिया है। जाओ यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। That was 1962. 1962। And so then, sirs, श्रीमानों, क्या यही वो समय है संदेश में? standing there for that. और हम वहाँ पर खड़े थे। Now, friends, और दोस्तों, इस तरह से हमने कलीसिया की शुरुआत and की। at the end of the message, इस संदेश के अंत में said, भाई ब्रैनम ने प्रचार किया, and the Lord spoke to me. और प्रभु ने When मुझसे you बातें return की। back to New York, जब हम न्यूयॉर्क की ओर वापस जाएंगे 6 जनवरी 1963, कलीसिया की शुरुआत करो। So, friends, सो दोस्तों, ministers, सेवकों, we started the हमने New न्यूयॉर्क York में Assembly, लोकल Christian Assembly, क्रिश्चियन on January असेंबली 6, की 1963, जनवरी 6, 1963 में 7 दर्जन की प्रेरणा में शुरुआत की। So pardon me, और my इसलिए मुझे father, क्षमा करना, I don't मैं know इसके this सिवा is कुछ preach. प्रचार नहीं कर सकता। And 7 thunders right in the revelation here.
और 7 गर्जना ठीक यहाँ प्रकाशन में है। Does not the Bible say that this is the revelation यीशु of मसीह Jesus के Christ? यह कुछ तो रहस्य है। क्या बाइबल ये नहीं कहता ये यीशु मसीह का प्रकाशन है? क्योंकि वह कुछ तो छिपा हुआ रहस्य है। ये क्या है? The seven thunders have it. यह 7 गर्जनों में For है। John was just about to इसलिए write यूहन्ना the लिखने voice पर came था down और from स्वर्ग heaven से एक and said, आवाज उतर कर आई और कहा इसे मत लिख, seal it up. परंतु इसे मोहर Put it on कर the back side of the book. और इसे मोहर करके किताब के पीछे रख। It's got to be revealed. इसे प्रकट होना है। It's a mystery. यह रहस्य है। Well, I just kept on thinking about that. I'm awfully tired tonight. मैंने कहा हम अफ्रीका में एक बड़ी सभा की अपेक्षा करते हैं। हमने We just closed one in New York City, and अब एक सभा को न्यूयॉर्क में समाप्त किया है। and something about New York City. अब कुछ तो न्यूयॉर्क शहर के बारे में विशेष है। And you watch. अब आप देखना, Remember, there's something about New York City. Don't forget that. ध्यान रखना, कुछ तो न्यूयॉर्क शहर के बारे में विशेष है। इससे भूलना नहीं। आपने सुना है क्या? ठीक है। Just left New York, New York. मैं अभी न्यूयॉर्क से आया हूँ। न्यूयॉर्क से March, the Holy मार्च Spirit में came to me in पवित्र आत्मा मुझ पर उतर कर आया 1974 में। tell it to you. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं ट्यूशन से वापस आया था। मैं और बहन कॉलमैन और हम दुखित और बोझ के साथ थे और घर वापस आए जनवरी 30 को। laying in bed, I said, Lord, मैं वहाँ बैठे सोच रहा था कैसे वो प्रेरितों की कली चल रही होगी, how the voice of me, what happened? क्या हुआ होगा। And the Holy Spirit और spoke पवित्र to me, आत्मा ने मुझसे you बातें just की, stand in there, तुम and वहाँ the खड़े angel रहना will just और settle प्रभु का right दूत down on your तुम्हारे कंधे पर shoulder होगा and और वो speak तुम में से right होकर by the पुरुषान की power of सामर्थ में बात resurrection. करेगा। I wrote it out. मैंने इसे लिख दिया। This is January 30th. यह जनवरी 30 की बात है। फरवरी 6 को बहन कॉलमैन को बोझ था, प्राण जो सूखे पड़े हैं ट्यूशन में, उनके लिए। आमीन। उनसे कहा प्रभु क्या गलत है, और वो प्रार्थना सभा से वापस आई और वो बैठी हुई थी। तब पवित्र आत्मा की आवाज ने उससे बातें की। वे 6 मोहरों को प्रचार कर रहे हैं। वो एक आवाज थी, लेकिन हृदय के अंदर प्रकाशन आया। लेकिन तुम गुप्त मन्ना को खा रहे हो जो 7 मोहर के नीचे से है। यही वो फर्क है न्यूयॉर्क शहर में और दूसरी जगहों में। और ये अब भी हो रहा है, तुम गुप्त मन्ना को खा रहे हो। मैं यही बात दुनिया को बता रहा हूँ। न्यूयॉर्क के लिए कुछ तो विशेष है, यह बिल्कुल पक्का है भाई। 20 साल बीत गए हैं, मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं पूरे खुली रीति से बताता हूँ। परमेश्वर यहाँ है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको बपतिस्मा देगा जवान लोगों। परमेश्वर तुमको मोहर करेगा जो कालिब है। क्या तुम ये नहीं जानते? आमीन भाई हंट। लोग कह रहे थे ये मत कहो, वो मत कहो, तुम्हारे विचारों को निकाल दो और शक्ति में से चिल्लाओ। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। ये सब कुछ परिपूर्ण कर, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य में न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की हर एक प्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। यहाँ पर आपकी प्रतिज्ञा है, आप बैठ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ हम अंत समय के नजदीक हैं। पन्ना 28
ये परमेश्वर और उसकी दुल्हन के मिलने का समय है, और ये बात आदर और भक्ति भावपूर्वक कहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह की दुल्हन बुलाई जा चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर के राज्य में मोहर बंद हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ गद्दी की यहाँ पर है। मैं उस गद्दी की बात जो रहा हूँ, जो रैप्चर में पृथ्वी से ऊपर उठाकर महिमा में ली जाएगी। मैं इसको पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, हम नहीं जानते हैं कि वो हमें कैसे करने जा रहा है, लेकिन वो ऐसा करेगा। वो गद्दी की है, हम तो बस उसके देह के अंग हैं। वो हमको उसके स्वरूप में बना रहा है, हमें एकता में ला रहा है ताकि उसके कामों को कर सके। उसके प्रेम दानों के द्वारा, जो कि 5 प्रकार की सेवकाई है, जो कि 9 आत्मिक दान है, जिसे पहले इस कलीसिया में स्थापित कर चुका है। पिछले 28 मई को आत्मा और दुल्हन कहती है आ, ये पहले कर चुका है। अब हम आज के लिए रुके हैं। ये उसके प्रेम दान है जो तुम्हें सौंप रहा है। विवाह भोज के पहले वो सौंपता है और हम उसकी बाट देख रहे हैं। इस कलीसिया की गति की उसमें पवित्र आत्मा का फिर से भरा जाना है। हमारी प्रतिज्ञा फिर से भरना है, और वे वचन भी भरे जाएंगे जो हमें थोड़े पैमाने में क्रियाशील रहा, यहाँ तक कि मूर्ति को जलाएं। जबकि चोटी का पत्थर उस देह से मिलने के लिए आ रहा है, जब वो देह और सिर एक हो जाता है तो पवित्र आत्मा की संपूर्ण सामर्थ उसे उठ खड़ा करेगी। ठीक जैसे यहाँ तक कि जो मरे हुए हैं, वे जो मसीह में सैकड़ों वर्षों से मरे हुए हैं, उसकी पवित्रता की सुंदरता में उठ खड़े होंगे और आकाश में से होकर उड़ान भरेंगे। ये गति की पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा अब यहाँ पर है। पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा को बपतिस्मा, तब सीरे का आगमन है। ये क्या है? सीरा यहाँ है, वो यहाँ किस लिए है? तुम्हें आग का बपतिस्मा देने के लिए। तब वो क्या करेगा? तब तुम एक पवित्र आत्मा को झुंडोगे और तुम शुद्ध हो जाओगे। पवित्र आत्मा का झुंड काटा और छाटा जाएगा ताकि उसी प्रकार की सेवकाई फिट होने के लिए वही सेवकाई उसके पास ले जाने से पहले वो वापस आकर सारी चीजों को ले लेगा रैप्चर के लिए। क्या धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो पिरामिड फिर से खड़ा होगा, परमेश्वर का मंदिर फिर से जिएगा, जीवन का पेड़ फिर से बढ़ेगा। ओह हालेलुया। मैं वापस लौटाऊंगा, परमेश्वर जो कहता है। और चौथी लाइन जो वचन है, वापस लौटाऊंगा, परमेश्वर जो कहता है। जी हाँ श्रीमान, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। वो सीरे का आना वो पहले ही आ चुका है, वो यहाँ पर 30 सालों से है। और सीरे के पत्थर, जीवित वचन का प्रकटीकरण, ओमेगा दुल्हन 7वीं उम्र के अंदर, ये क्या है? वो पवित्र आत्मा काट छाट रहा है ताकि उसी प्रकार से सेवकाई को कर सके जो मसीह के पास थी। ओमेगा वो वचन उसमें रहेगा और जीवित कार्य में होगा, उस बाइबल की दुल्हन जैसे वो पहले थी, वही जीवन के साथ, वही आत्मा, चिन्ह और चमत्कार। हम यहाँ हैं। संत योना 14:20 कार्य में आ जाएगा। संत योना 14 कार्य में आ जाएगा। तुम मसीह में, मसीह तुम में, पिता मुझ में, मैं पिता में, कार्य में आ जाएगा। परमेश्वर 3 प्रकार के रहस्य प्रकट में आ जाएंगे। ललकार वो तो वो बुलाती है, वहाँ जाओ और अंदर ले आओ अच्छे और बुरों को। और हमने 3 साल तक इंतजार किया और बहुत लोग ललकार को छोड़कर चले गए। क्या ये सही है? वे रुके नहीं, वे प्रदर्शित हो गए ललकार संदेश में। जब हमने शुरुआत की, हर कोई दुल्हन में था, हर कोई ललकार में था। अब 30 साल के बाद वे कहाँ गए? चले गए हैं। हमने देखा बहुत से लोग यहाँ से चले गए हैं, और अब वो प्रधान दूत का शब्द वो यहाँ पर है। वो चुनता है पहले से ठहराए हुए को और उन्हें मोहर बंद करता है। वही पवित्र आत्मा लूथरन को बचाया और मैथोडिस्ट को पवित्र किया, पेंटिकॉस्टल को बपतिस्मा दिया। अब वही पवित्र आत्मा आज कलीसिया को व्यवस्था में रख रहा है। ललकार को समाप्त करते ही वो प्रधान दूत के शब्द के द्वारा व्यवस्था में रख रहा है। वो लगभग कर चुका है, वो लगभग समाप्त कर चुका है। अभी आज रात हम इसे सलाम करते हैं। आमीन। अब भी वो जारी है। यहाँ पर लिखा है, और जब हमको जरूरत होगी प्रभु का आत्मा दर्जे को उठाएगा। क्या यार तुम इस बात को समझ रहे हो?
Amen. Praise God. Amen. My. Amen. Amen. I've seen jumping spells. मैंने उछलने की अवधि को देखा है, Joy spells. आनंद की अवधि को देखा है, लेकिन किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंची। पहाड़ हिल उठे, The sun went down. सूर्य अस्त हो गया, Everything took place. सब बातें हो गई, But there was nobody hurt. परंतु किसी को भी तकलीफ नहीं I've पहुंची। seen meetings मैंने एक सभा को देखा where the power of God was revealed to the people. जहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य लोगों पर प्रकट हुआ That they were free from the world and the things of the world. कि वे दुनिया की और दुनिया की चीजों से आजाद हुए हैं, And the joy of the Lord filled the और congregation. परमेश्वर के आनंद से लोग भर गए हैं, And they stood and screamed और वे खड़े होकर चीखे and cried और रोए and shouted at the top of their और voice, जोर से आवाज से चिल्लाए Glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. He's here. वो यहाँ पर है, Elohim is here. एलोहिम यहाँ पर है। Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Here he is. Oh, praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Elohim is here. एलोहिम यहाँ पर है, The Holy Ghost. पवित्र आत्मा को ढीला जा रहा है। You, Jesus. Oh, Lord, fill my brother, Lord. Fill brother Jose. It was revealed by a shepherd, Fill my prophet children. shepherd. No wonder. इसमें कोई आश्चर्य नहीं, पहाड़ों ने जोर से चिल्लाया। इसमें कोई आश्चर्य, सूर्य ने अपने मुंह को छिपाया और आनंद से चिल्लाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पृथ्वी के सारे बंधन टूट गए और आंधी पेड़ को हिलाया और वे हिलते रहे और उन्होंने आनंद मनाया और उछलने लगे और उन्होंने भविष्यवक्ता को, चरवाह को देखा। उस पहाड़ पर हर एक नाम जो जीवन के किताब में है छुड़ाए गए और उन्होंने अपने स्वयं को, स्वभाव को मुक्त हुए देखा और वे चिल्लाए और कूदे और संसार भूकंप में चला गया, पहाड़ हिल गए, चट्टानें तड़ गई, सूर्य अस्त हो गया और सब कुछ हो गया। जैसे कि एक सभा में होता है, जब चरवाह आपको प्रकट करता है कि सब कुछ पूरा हुआ। मैं उछल कूद वाले अवधि तथा आनंद वाले अवधि देख चुका हूँ, परंतु किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंची। पहाड़ हिल उठे और सूर्य अस्त हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु वहाँ किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। और मैंने सभाओं को देखा, वहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों पर प्रकट होते हुए और संसार की वस्तुओं से आजाद होते हुए और प्रभु के आनंद से लोग भर गए और वे खड़े हुए, चीखे, रोए, परमेश्वर की महिमा के लिए जोर से चिल्लाया। मैंने कुछ भी अव्यवस्थित नहीं देखा, क्योंकि वे हमेशा व्यवस्था में थे, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को पहचाना जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने के जीवन के किताब में लिखे हुए थे। ओ महान भविष्यवक्ता चरवाह उनके लिए संदेश लाया और उन्होंने छुटकारा पाया। इसमें कोई मतलब नहीं दूसरे धार्मिक लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। वे जानते हैं कि क्या हुआ है, जैसा चरवाह ने पहले किया था। वे जानते हैं क्या हुआ है। Thank you, Jesus. My. Oh, my. Thank you, Jesus. धन्यवाद He's प्रभु, here. वो यहाँ पर है, He's here. वो यहाँ पर है। Oh, my. Receive ye the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाओ, Receive ye the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाओ। I'm so glad मैं बहुत Brother खुश हूँ भाई ब्रैनम, did what you told मैंने me वही to किया do. जो आपने मुझे करने के लिए कहा। Glory, hallelujah. I'm so glad. मैं बहुत खुश हूँ। Aren't you glad? क्या तुम खुश that नहीं you हो believe the message? कि आपने संदेश में विश्वास किया है? Heaven thunders give सात गजन विश्वास को देते हैं। So
He had a few echoes यहाँ पर कुछ प्रतिध्वनि that would है, echo back what he वो said. प्रतिध्वनि करता है, And the echo जो बातें वो comes from करता है, वो प्रतिध्वनि स्वर्ग से होती And है। they echo back the prophet's message. That's all नबी it के is, an संदेश को echo. प्रतिध्वनि करते हैं, You know what it ये is? प्रतिध्वनि का काम है, 7 thunders. जो इस तरह से है, 7 thunders, 7 7 गर्जन, thunders, 7 7 गर्जन, thunders, 7 7 गर्जन। An echo. एक प्रतिध्वनि, Didn't change anything. इसमें कुछ बदलावट That नहीं होती person है, himself is nobody. वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। Amen. आमीन। I pick up this mic. मैं माइक को ले सकता हूँ, Huh? The mic is a mic. हाँ, माइक तो माइक Gotta है, have juice. उसे चुना जाना है, Gotta have power. उसे पावर की जरूरत है। Amen. आमीन। But what do you listen to? The voice. लेकिन आप क्या सुनते हो उस आवाज को जो माइक में We're से gonna आती walk out है? and put this mic down. हम यहाँ माइक को रख के बाहर जा Mic is सकते sitting हैं there. और माइक वहाँ पड़ा हुआ What है, happened to that voice that comes through मगर उस there? माइक से आई आवाज के बारे में क्या है? Did it do something for you? क्या उस आवाज ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं Did it किया? stimulate you? Did it bless उसने you? तुम्हें उत्तेजित नहीं Did किया? it speak the word to क्या you? तुम्हें आशीष नहीं मिली? Did it encourage your क्या faith? तुम्हारे विश्वास को नहीं बढ़ाया? Hallelujah. You may be seated. So don't worry about the trumpet. तुम उस तुरही या माइक के बारे में चिंता मत Don't worry करो, about the man. मनुष्य के बारे में चिंता What is मत the करो, man saying? मनुष्य जो कह रहा है उसको ध्यान दो। Hallelujah. आमीन।